हेलो जी। तो वेलकम टू द वीक 5 ऑफ आवर वीकली लीड कोड चैलेंज। हम फाइनली अपने आखिरी वीक पर आ चुके हैं। तो चलो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम अपने क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 है हमारा डेली टेम्परेचर्स। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर टेम्परेचर्स रिप्रेजेंट्स द डेली टेम्परेचर्स। ठीक है, आपको एक एरे दी गई है जिसमें आपके कुछ टेम्परेचर्स पड़े हुए हैं जो रोज़ के टेम्परेचर को बता रहे हैं। आपको क्या करना है, आपको एक आंसर की एरे रिटर्न करनी है जिससे मुझे ये पता चल पाए कि हर ith डे पे अगर मैं आगे जाऊं तो उसको उस दिन को कितने दिन और वेट करना पड़ेगा अपने से वार्मर डे लाने के लिए। मतलब मैं अगर मान लो मंडे पे खड़ा हूँ और मेरा वार्मर डे जो है नेक्स्ट आएगा थर्सडे, तो मेरे को ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से काम करना है। इस एग्जाम्पल को लेके समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो हमारे पास एग्जाम्पल है 73, 74, 75। हमारे पास एग्जाम्पल है 73, 74, 75, 71, 69, 72, 71, 69, 72 और 76, 73। ठीक है, अब ना आंसर की एरे बनाते हैं पहले, फिर समझेंगे कि करना क्या है। हम इसमें बेसिकली स्टैक का यूज़ करेंगे। तो आंसर की एरे बनाते हैं और समझेंगे कि करना क्या है। तो 73 को अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो इसको अपने से वार्मर डे कितने दिन बाद मिलेगा? जस्ट एक दिन बाद। ठीक है, तो मैं ना इसका आंसर दे दूंगा 1। 74 को अपने से वार्मर डे कितने दिन बाद मिलेगा? जस्ट एक दिन बाद, तो मैं इसका आंसर भी दे दूंगा 1। 75 को अपने से वार्मर डे कब मिलेगा? 1, 2, 3, 4, 4 दिन के बाद। यहाँ से देखो 76। ठीक है, तो मैं आंसर दे दूंगा 4। फिर 71 को अपने से जस्ट वार्मर डे कब मिलेगा? 1, 2 दिन बाद। ठीक है, 69 को अपने से वार्मर डे एक दिन बाद। 72 को अपने से वार्मर डे एक दिन बाद। 76 को अपने से वार्मर डे कभी भी नहीं मिल रहा, 0। 73 को अपने से वार्मर डे है ही नहीं, दिन ही नहीं है, तो 0। ये मेरी आंसर की एरे बनेगी। एक बार चेक कर ले सॉल्यूशन, बिल्कुल सही है। 11421100, तो हमारा भी वही आंसर आ रहा है, 11421100। यूज़ कैसे करेंगे स्टैक ये समझते हैं। तो मेरे पास मान लो ये वाला एक स्टैक है और इस स्टैक में ना मैं स्टोर कराऊंगा अपने डे नंबर। तो मेरा डे नंबर अगर मैं मार्क करूं तो ये मेरा डे नंबर 0 है, ये मेरा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। यही मेरे डे नंबर्स हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही मार्क करें हैं ना, बिल्कुल सही मार्क करें हैं। ठीक है, अब मैं चेक करता रहूँगा हर बारी मैं चेक करूँगा कि मैं पीछे से आइटरेट करूँगा सबसे पहली चीज़ तो, और मैं देखूँगा कि क्या मेरा स्टैक खाली है। अगर मेरा स्टैक खाली है ना तो मैं यहाँ पे स्टोर कराऊँगा आंसर ऑफ आई में 0। बेसिकली जो शुरू में पड़ा होगा, आंसर ऑफ आई में शुरू में 0 पड़ा होगा तो मैं 0 स्टोर करा लूँगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ आ गई। नहीं तो फिर मैं कुछ वैल्यू स्टोर कराऊंगा। इनिशियली मैं सबको 0 दे के रखूँगा। अगर तो कुछ पड़ा होगा स्टैक में तो कंपेयर कराने के लिए तब तो फ़ायदा है। अगर कुछ पड़ा ही नहीं होगा स्टैक में तो दैट मीन्स कि मेरे से वार्मर डे कोई नहीं है। ये हम आगे समझ जाएंगे कि कैसे होगा। और मैं इसको कहूँगा कि तुम ना स्टैक में चले जाओ 73। ठीक है, स्टैक में आ गया। अब मैं ना अगले बंदे पे आया यहाँ पर 76 पे, ये रहा। ठीक है, और मैंने कहा कि भाई स्टैक में चेक करो कि तुमसे कोल्डर डे हैं क्या। कोल्डर डे हैं तो उनको निकाल दो क्योंकि हमें तो जस्ट नेक्स्ट वार्मर डे चाहिए। तो बेसिकली मैं स्टैक में 73 नहीं, मैं इसका डे नंबर स्टोर कराऊंगा विच इज़ 7। ठीक है, तो मैंने 76 का कहा कि कोल्डर डे तुम्हारा है, तो मैंने कहा 7th डे तो यार मेरे से कोल्डर ही है। मैंने कहा कोल्डर है ना, तो एक काम करो उसको हटा दो स्टैक से। एस टी डॉट टॉप अगर मेरा कोल्डर है तो उसको स्टैक से हटा दो। अब फिर चेक करो एस टी डॉट टॉप कोल्डर है क्या। मैंने कहा एस टी डॉट टॉप है ही नहीं, स्टैक खाली है। स्टैक खाली है तो कोई बात नहीं, इसको स्टैक में डाल दो 76, यानी कि इंडेक्स डे नंबर 6। ठीक है, अब मैं और पीछे वाले बंदे पे आया 72 पे। मैंने कहा 72 भाई चेक करो एस टी डॉट टॉप तुमसे छोटा है क्या, यानी कि कोल्डर है क्या। मैंने कहा नहीं, नहीं है। तो एक काम करो उसका जो डे नंबर है ना उसमें से अपना डे नंबर माइनस करके सेव करा लो। तो यहाँ पे क्या हो गया, 6 - 5, फिफ्थ है ना 72, फिफ्थ डे है ना।
तो 6 - 5 डे नंबर माइनस कर लो अपने से, और जितने दिन बचे, एक दिन बचा, तो वो आंसर है। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे आ गया 72 और 5। ठीक है, स्टैक में पुश करा दिया। अब मैं आया 69 पे। मैंने कहा भाई चेक करो st.top, st.top तुमसे छोटा है क्या? उसने कहा नहीं। तो मैंने कहा st.top जो पड़ा है उसमें से अपना डे नंबर माइनस कर लो। तो ये वाला जो 1 है ये हो गया 4 - 5। 4 कौन है? 69। 5 कौन है? 72। और मैंने कहा कि तुम स्टैक में जाके बैठ जाओ। 69 4। फिर मैंने कहा 73 पे आ जाते हैं। हमारा 73 क्या है? डे नंबर 3, 0 1 2 3 के हिसाब से, जीरो इंडेक्सिंग के हिसाब से। तो मैंने 71 से कहा भाई तुमसे छोटा है क्या st.top? उसने कहा हाँ। मैंने कहा उसको निकाल दो फिर बाहर। तो हमने निकाल दिया बाहर। मैंने कहा आप चेक करो तुमसे छोटा है क्या? 71 से छोटा है 72? नहीं। उसने कहा तो जो st.top है उसमें से अपना करंट डे नंबर माइनस कर दो। तो मैंने माइनस कर दिया। तो ये कितना हो गया? 5 - 3। ये जो 2 है ना, 5 - 3, फिफ्थ डे नंबर माइनस 3 डे नंबर, तो 2 दिन बाद मिल जाएगा बेसिकली। ठीक है। सिमिलरली फिर मेरे पास 75 आया। मैंने कहा 75 भाई चेक करो st.top तुमसे छोटा है क्या? मैंने कहा हाँ। तो उसने कहा पॉप कर दो, स्टैक में से निकाल दो। अब चेक करो st.top तुमसे छोटा है क्या? मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा कंपेयर करो भाई, और कंपेयर करके वो कर दो, माइनस कर दो डे नंबर। तो 6 - 2, ये 4। ठीक है। सिमिलरली और इसमें इनपुट कर दो 75 विद डे नंबर 2। ठीक है। अब मेरे को 74 मिला। 74 से मैंने कहा चेक करो भाई, चेक करो अगर डे नंबर तुमसे, मतलब टेम्परेचर तुमसे बड़ा है या छोटा है? तो उसने कहा बड़ा है। अगर बड़ा है तो कुछ नहीं करना है, कंपेयर कर लो ज़रा एक बारी, और डे नंबर से में से माइनस कर दो। तो ये वाला जो 1 है ये है 2 - 1, क्योंकि 75 2 है। तो और 74 को इनपुट कर दो 1। ठीक है। डे नंबर माइनस करके हम इनपुट करा रहे हैं। फिर 73 आया। मैंने कहा स्टैक का टॉप चेक कर लो क्या? उसने कहा भाई बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 0 - 1 डे नंबर, और 73 इसमें इनपुट हो गया 0। अब मेरी एरे ख़त्म हो गई और मेरी आंसर की एरे बन चुकी है, बिल्कुल बन चुकी है। ठीक है। इस तरीके से चलना है मेरे को। पूरा मेरा स्टैक का यूज़ होगा इसमें। करेंगे कैसे ये समझते हैं। क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, अपना एन निकाल लेते हैं टेम्परेचर्स डॉट साइज करके। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक आंसर की वेक्टर बना लेंगे। डेज बना लो, आंसर बना लो, कुछ भी बना लो। और ना इसको साइज़ दे देंगे हम एन का ही, क्योंकि जितने दिन का टेम्परेचर दिया गया उतने दिन के हिसाब से कैलकुलेट करना है। और इनिशियली ना सबको ज़ीरो कह देंगे, जिससे हमको बाद में ज़ीरो अलग से सेट ना करना पड़े। तो इनिशियली सबको ज़ीरो दे दिया, और एक स्टैक बना लेंगे इंट टाइप का, st नाम रख दिया इसका हमने। और हमने कहा लास्ट में से शुरू करना है। तो इंट आई इज़ इक्वल टू n - 1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस। ठीक है। लास्ट से पीछे की तरफ चलना है। करना क्या है कि जब तक एक तो या तो स्टैक खाली ना हो जाए, सबसे पहली चीज़, या तो स्टैक खाली ना हो जाए, एंड टेम्परेचर्स ऑफ एस टी डॉट टॉप जो है, टेम्परेचर्स ऑफ एस टी डॉट टॉप जो है वो जब तक छोटा हो या इक्वल हो, वार्मर डे ढूंढना है, सेम टेम्परेचर का तो नहीं ढूंढना, तो ज़्यादा ही होना चाहिए ना। तो अगर छोटा हो या इक्वल हो तब तक उसको निकालना है। किससे छोटा या इक्वल हो? टेम्परेचर्स ऑफ आई से। टेम्परेचर्स ऑफ आई से छोटा हो या इक्वल हो तो क्या करूँ, एस टी डॉट पॉप निकलता जाए। ठीक है। जब ये सब चीज़ चल जाए, यानी कि अब जो स्टैक के टॉप पे बंदा बैठा होगा वो क्या होगा, या तो स्टैक खाली होगा या जो टॉप पे बंदा बैठा होगा वो बड़ा होगा। किससे? टेम्परेचर्स ऑफ आई से। तो अगर स्टैक खाली नहीं है, अगर खाली है तब तो कुछ करना ही नहीं, सिर्फ सिंपली पुश करना है। अगर स्टैक खाली नहीं है तो क्या करना है मेरे को, मेरे आंसर ऑफ आई की वैल्यू क्या हो जाए, एस टी डॉट टॉप माइनस आई
डे नंबर। एस टी डॉट टॉप पे भी डे नंबर होगा, यहाँ पे भी डे नंबर होगा। तो आंसर ऑफ आई की वैल्यू हो जाए एस टी डॉट टॉप माइनस आई, और उसके बाद स्टैक में पुश कर देंगे अभी का डे नंबर आई। मैंने टेम्परेचर नहीं पुश कर रहा क्योंकि टेम्परेचर्स ऑफ आई से तो मैंने कंपेयर करा लिया, टेम्परेचर्स ऑफ एस टी डॉट टॉप से कंपेयर करा लिया, तो मैं सिर्फ इंडेक्स नंबर पुश कर रहा हूँ इसमें, और कुछ भी नहीं कर रहा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, रिटर्न कर देना है आंसर, बस छोटा सा कोड था। रन करके देख लेते हैं। कंपाइल एरर, हमने कुछ गलती कर दी। ओके, हमने फंक्शन नहीं बनाया इसको। अब रन कर लेते हैं, तो वो एक्सेप्ट हो गया। सबमिट भी करके देख लेते हैं। हो गया जी सबमिट, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, तो आई होप आप लोगों को सॉल्यूशन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। बस कुछ दिन की मेहनत और है यार, 4 वीक्स एकदम बढ़िया स्मूथ गए हैं। बस ये आखिरी हफ्ता है, कुछ क्वेश्चंस और फिर हमारी डीएसए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी अच्छे से। और इसी के साथ फिर हम लोगों के इंटरव्यूज़ भी बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएंगे, है ना। चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप लोगों के बहुत जल्दी जल्दी इंटरव्यूज़ क्लियर हों और हम आपसे जल्दी जल्दी फिर पार्टी लें, है ना। चलो, बाय बाय।